तो दोस्तों आज बस यही क्वेश्चन मतलब कि हमको यही क्वेरी करनी थी, मतलब कि ये जो अपन लोगों की बाइक रहती है 15 साल तक का भाई इसकी वैलिडिटी रहती है। तो अगर मैं आपको अपनी बाइक की भाई वैलिडिटी दिखाऊं, जैसे कि ये लिखा है ये सर्टिफिकेट 2 अक्टूबर 2022 से 1 अक्टूबर 2037 तक, यानी कि आप देख लीजिए पूरी 15 साल का भाई हम लोगों को इसमें वो दिया जाता है, वैलिडिटी प्रोवाइड करी जाती है। इसके बाद भाई क्या रहता है, लोग सोचते हैं कि RC फेल्ड हो जाएगी और फिर भाई हमारी बाइक भी ख़त्म, कागज़ गल चुका है, ठीक है, अब बाइक को भाई चलाने लायक नहीं रही है, ये स्क्रैप करी जाएगी, इसको कुचला फुचला जाएगा जो भी पुलिस वाले करेंगे, ठीक है। तो क्या भाई हम लोग इस वाली RC को भाई रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है। तो भाई हमने पता करा बाइक का इंश्योरेंस वगैरह रहता है, ठीक है, PUC वगैरह रहता है, ये सभी कुछ भाई रिन्यू किया जा सकता है। जो ड्राइविंग लाइसेंस रहता है वो भी रिन्यू करवाते हैं अपन लोग, ठीक है। वहीं पर ये जो RC आती है इसको भी रिन्यूअल को लेकर आपको भाई एक अपडेट देनी थी, ठीक है, सोचा कि आपको बता दिया जाए, भाई मुझे पता चली है। तो दोस्तों फिलहाल तो अपन लोगों की बाइक की भाई RC अभी रिन्यू करवाने के लिए है नहीं, ठीक है। 15 साल तक भाई RC फेल्ड हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद भाई आप 5 साल तक के लिए। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो यार ये रही अपन लोगों की बाइक। आज भी आप सभी को भाई एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी, ठीक है, जो हमको भाई रिसेंटली अभी पता चली है, ठीक है, जिसके बारे में शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो, ठीक है। अभी जो बाइक पे आप देख रहे हो ना भाई, ये अपन लोगों की बाइक की RC है, ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। मतलब कि हर तरह के जो बाइक का इंश्योरेंस वगैरह रहता है, ठीक है, PUC वगैरह रहता है, ये सभी कुछ भाई रिन्यू किया जा सकता है। जो ड्राइविंग लाइसेंस रहता है वो भी रिन्यू करवाते हैं अपन लोग, ठीक है। तो भाई वहीं पर ये जो RC आती है इसको भी रिन्यूअल को लेकर आपको भाई एक अपडेट देनी थी, ठीक है, सोचा कि आपको बता दिया जाए, भाई मुझे पता चली है। मतलब कि जैसा कि हम लोगों को पता रहता है ना कि ये जो RC रहती है, ठीक है, ये भाई 15 साल तक की भाई कोई भी, चाहे कार ले लो, चाहे बाइक ले लो, ठीक है, चाहे स्कूटर वगैरह ले लो, ठीक है, 15 साल तक की भाई वैलिडिटी रहती है। उसके बाद आपको क्या रहता है कि जो अगर जो RC वगैरह फेल्ड हो जाती है, रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है, इसी को भाई कागज़ गलना कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि RC वगैरह की जब 15 साल की अवधि ख़त्म हो जाती है तो बाइक की एक तरह से कागज़ रद्द हो जाती है, बाइक पुरानी हो जाती है, कागज़ वगैरह सब गल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी गाड़ी रोड पर चलने के लायक नहीं होती है, और भाई बाई चांस पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो आपकी बाइक या तो कटेगी या बिल्कुल ख़त्म करी जाएगी। मतलब कि पुलिस वाले टो करके ले जाएंगे या फिर अपने घर पर रखो, ठीक है। तो उसी को रिलेटेड है भाई, मतलब कि हमने भाई पता किया है कि जो भाई हमारी ये जो RC है, ठीक है, पहले तो आप एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए, ठीक है, कि RC किसे कहते हैं, ठीक है। ये भाई RC रहती है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये जो आप RC देख रहे हो ना, ये हमारी वो RC है जिस पे से मतलब हमने बाइक फाइनेंस पे ली थी, ठीक है। तो फाइनेंस की जो हाइपोथेकेशन होती है वगैरह, बैंक का नाम वगैरह वो सब इस पर लिखा रहता है, तो वो हमारा यहाँ से रिमूव किया जा चुका है, ठीक है। तो हम मतलब बेसिकली हम आज यही बताते हैं कि मतलब कि हम RC को भी क्या भाई रिन्यू करवा सकते हैं, क्योंकि भाई हमको ये तो पता रहता है कि 15 से 20 सालों में हमारी जो बाइक है वो भाई उसकी अवधि समाप्त हो जाती है, वो भाई चलने लायक नहीं रहती है, आप उसको भाई बंद कर दीजिए, फिर उसका रिन्यूअल नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन भाई मुझे रिसेंटली पता चला है। तो दोस्तों आज बस यही क्वेश्चन मतलब कि हमको यही क्वेरी करनी थी, मतलब कि ये जो अपन लोगों की बाइक रहती है 15 साल तक का भाई इसकी वैलिडिटी रहती है। तो अगर मैं आपको अपनी बाइक की भाई वैलिडिटी दिखाऊं, जैसे कि ये लिखा है ये सर्टिफिकेट 2 अक्टूबर 2022 से 1 अक्टूबर 2037 तक, यानी कि आप देख लीजिए पूरी 15 साल का भाई हम लोगों को इसमें वो दिया जाता है, वैलिडिटी प्रोवाइड करी जाती है। इसके बाद भाई क्या रहता है, लोग सोचते हैं कि RC फेल्ड हो जाएगी और फिर भाई हमारी बाइक भी ख़त्म, कागज़ गल चुका है, ठीक है, अब बाइक को भाई चलाने लायक नहीं रही है, ये स्क्रैप करी जाएगी, इसको कुचला फुचला जाएगा जो भी पुलिस वाले करेंगे, ठीक है। तो क्या भाई हम लोग इस वाली RC को भाई रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है। तो भाई हमने पता करा है और भाई हमको पता चल चुका है, ठीक है, तो सोचा आपको भी बता दें, ठीक है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़रूरी थी, मैंने सोचा भाई हमें पता है तो आपको बता दिया जाए। जैसे कि आपको दिख रहा है ना कि भाई ये 15 साल का इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है, तो वैलिडिटी आपको दिखाई हुई है, ठीक है। इस पे ऊपर बाइक की डिटेल वगैरह, आपका पर्सनल हाउस नंबर वो सब लिखा रहता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। वैलिडिटी का यहाँ पे ये पता चलता है। तो भाई मतलब कि जैसे ही जब 15 साल होती है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसको भाई हम बेझिझक भाई अपनी इस वाली RC को भाई रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है। 15 साल के बाद भाई RC फेल हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि इसे हम रिन्यू नहीं करवा सकते हैं, भाई हम अपनी RC को रिन्यू के लिए डाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रिन्यू किया जाएगा ना वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 सालों के लिए ही रिन्यू किया जाएगा। मतलब कि 15 साल के लिए ऑलमोस्ट देते हैं, उसके बाद 5 साल तक आप और ऐड कर लीजिए, फिर आपकी मतलब कि बाइक पूरी 20 सालों के लिए भाई, या बाइक है या कार है, ये सभी पे लागू होता है, ठीक है, 20 साल तक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपकी बाइक एज्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, चलने लायक नहीं रहती है, ठीक है। और उस भाई 5 साल के लिए अगर आप इसको रिन्यू भी करवाते हो ना, उसमें भी भाई काफ़ी झंझट वगैरह है, इसका ग्रीन टेस्ट, इसका फिटनेस टेस्ट वगैरह, भाई इसका साइलेंसर वगैरह, PUC सर्टिफिकेट अपडेटेड रहना चाहिए, मतलब कि रिन्यूअल रहना चाहिए, इंश्योरेंस। उसके बाद भाई RTO में NOC पता नहीं क्या करना रहता है, तब जाके भाई आपका RC कार्ड जो भी है, चाहे डिजिटल वाली RC हो चाहे ऐसी आपकी हमारी तरह जो PUC
पेपर वाली आरसी ऐसी हो तब जाके आपकी अपडेट की जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यही बताना था, मतलब कि हमारी बाइक तो अभी तो हमारी आरसी भाई रिन्यूअल के लिए अपडेट करनी ज़रूरी है नहीं, मतलब रिन्यू करवाना ज़रूरी नहीं है हमारी बाइक को, ठीक है। तो दोस्तों फ़िलहाल तो अपन लोगों की बाइक की भाई आरसी अभी रिन्यू करवाने के लिए है नहीं, ठीक है। तो भाई यही बताना था आज आप लोगों को कि 15 साल तक भाई आरसी फेल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद भाई आप 5 साल तक के लिए इसको और रिन्यू करवा सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमारी ये जो आरसी है ये भाई 1 अक्टूबर 2037 को ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से भाई 3-4 महीने पहले ही हमको इसका जो रिन्यूअल का प्रोसेस है वो शुरू करवाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो उस पर भाई एक्स्ट्रा जो लेट फ़ीस रहती वगैरह है वो लगेगी, ठीक है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे हमारा अक्टूबर को है तो हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मतलब कि ये दोस्तों ध्यान रखिएगा आपकी आरसी मतलब कि जैसे ही इसका सर्टिफिकेशन मतलब कि ख़त्म होने वाला हो, इसके भाई पूरे 15 साल कंप्लीट होने वाले हो, तो उससे ठीक 3-4 महीने पहले ही इसके रिन्यूअल की प्रोसेस करवा लीजिएगा। जैसे कि हमारी 1 अक्टूबर को ख़त्म होगी 2037 में, ठीक है। जैसे कि आपने डेट भी देख चुकी है, तो हमको तकरीबन जुलाई के करीब जाकर इसका रिन्यूअल के लिए भाई अप्लाई करवा देना पड़ेगा, ठीक है, अगर हम अपनी बाइक को और चलाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं करवा सकते हैं। और फिर जब रिन्यूअल करवा लेंगे बाइक को 5 साल और, तो फिर पूरे 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 15 साल की भी सर्टिफिकेशन आपकी ख़त्म हो चुकी है, 5 साल का रिन्यूअल भी आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर आप बाइक को और आगे एक्सटेंड नहीं करवा सकते हो, आरसी कार्ड को जो भी रहता है। फिर आपको भाई बाइक अपनी टो करवानी पड़ेगी, चाहे घर पे अपनी पर्सनल जगह पे खड़ी करके रख दो, चाहे भाई पुलिस वालों को पकड़वा दो, कहीं भी पकड़वा दो, फिर आप बाइक नहीं चला सकते, ठीक है। अपने भाई रूरल एरिया में, भाई गांव वगैरह में रहते हो वहाँ पे तो भाई यूज़ कर सकते हो, वैसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बस यही आज आप लोगों को अपडेट देनी थी, जो कि भाई बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। बताइएगा ज़रूर कि अगर भाई हमने कोई गलत आपको डिटेल दी है, ठीक है, तो कमेंट कर हमें बता दीजिएगा, ताकि भाई जो हमारी गलतफ़हमी है वो भी दूर हो जाए और जो आप बता रहे हो वो भी हम तक पहुँच जाए, ठीक है। तो बस यही आप लोगों को भाई बताना था कि जैसे आरसी 15 साल के लिए वैलिड रहती है ना, तो इसको भाई हम और एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल तक, फिर पूरे 20 साल हो जाएंगे। और 20 साल के बाद भी अगर आप इसको रिन्यूअल करवाना चाहोगे तो भाई रिन्यूअल नहीं करवा सकते, उसके बाद आपको बाइक अपनी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस आज की ये वीडियो यहीं तक रखते हैं भाई, छोटा सा इन्फॉर्मेशन देनी थी जो हमें पता चला, ठीक है। बाकी भाई और अदर कोई क्वेरी रहती है भाई ब्लूटूथ वगैरह को लेकर और भी रहती है भाई, और भी काफ़ी पेपर्स हैं। मैंने हीरो जॉब कार्ड के बारे में आपको बताया था उसके बारे में, लेकिन भाई इतना सीरियसली डीपली नहीं समझाया, ठीक है। वो भी नेक्स्ट वीडियोस में बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।